देखिएगा, अब हम आज अध्याय 5 पढ़ेंगे। अध्याय 5 क्या नाम है इसका? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी इसका नाम है ना? ठीक है ना? समांतर श्रेणी यानी कि ऐसी संख्यात्मक श्रेणी जिसके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच में समान अंतर पाया जाता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे ए, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस 2d, है ना? तो ये हमारी एक समांतर श्रेणी है। ठीक है ना? अब इसका एनवा पद क्या हो जाएगा? a प्लस एन माइनस 1d। और 1 क्यों लगाया? क्योंकि मैंने ये एनवा पद लिखा। कौन सा पद है ये? एनवा। एनवा पद है भैया, एनवा पद है। जैसे कि मान लो ये कौन सा पद है? तीसरा। तो तीसरा तो 3 में से 1 कम करा, 3 में से 1 कम करा तो 2 आया। इसी प्रकार एनवा तो एन में से 1 कम करना पड़ेगा। जैसे ये दूसरा पद है तो 2 में से 1 कम करा तो यहाँ 1 लिखा हुआ। तो एनवे में एनवा पद ज्ञात करने के लिए उसमें से 1 कम करना पड़ेगा, यानी कि इसमें 1 कम होता है ना, समझ रहे ना? अब इसको हम चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं a1, a2, a3, an। an क्या है? जैसे आप या तो an लिखो या tn लिखो, एक ही बात है। एन वा टर्म, एनथ टर्म या एन वा पद, एक ही बात है ना? तो किसी किताब में ऐसे लिखते हैं, किसी में ऐसे लिखते हैं, अपने अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। ए प्लस एन माइनस 1d, ये एनवा पद का मैंने आपको सूत्र निकाल के बताया कि कैसे सूत्र बना है ना? अब हम समांतर श्रेणी लिखेंगे और उसका एनवा पद ज्ञात करेंगे। जैसे कि बता रहा हूं मैं आपको, जैसे मैंने लिखा 5, है ना? फिर 8, फिर 11। ये अब इसका मुझे मान लो मुझे 10वां पद ज्ञात करना। कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां पद ज्ञात करो। अब मुझे इसका 10वां पद ज्ञात करना है तो मैं जानता हूं कि ये जो 5 है, ये 5 क्या है? ये प्रथम पद है। 5 आपका प्रथम पद है और उस प्रथम पद को ऐसे दर्शाते हैं। डी कैसे निकलता है? द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो। दूसरा पद कौन सा? 8। 8 माइनस 5 बराबर 3। तो हमने डी भी निकाल लिया कि भैया इनमें 3 3 का अंतर है। और एन इज इक्वल टू दिया है 10। एनवा पद मतलब 10वां पद, एनवा यानी 10वां, तो एन बराबर 10 दिया हमें। ठीक है ना? अब हमें सूत्र की मदद लेना है। यहाँ पे सूत्र क्या है हमारा? चलिए यहां लिख देते हैं। सूत्र बोलिए टी एन बराबर क्या? बोलो सूत्र। a प्लस एन माइनस 1d। ए प्लस एन माइनस 1d, ये हमारा सूत्र है ना? अब इसमें ए की जगह कौन बैठेगा बताओ? ए की जगह 5, एन की जगह 10, एन की जगह 10, एन की जगह 10, ए की जगह 5, एन की जगह 10 माइनस 1 और डी की जगह 3। है इसमें जगह है और हाँ, नीचे तक इधर साइड में भी है। इधर आ जाएगा। हाँ। बस एक ही लाइन है। एक लाइन है, बस एक ही चीज अपने को हो जाएगा काम। 5 प्लस 10 में से कम करो, 9 गुणित 3 कितने हो गए भैया? 27 9 दिया, 27 बोलो भैया। 32 और इस तरीके से 10वां पद कितना आया? 32। 10वां पद हमारा 32 है ना? 10वां पद हमारा क्या आएगा? 32 आएगा। 5 धाम 50। अच्छा, ठीक। 10वां पद हमारा 32 है ना? चलो अच्छी बात है। देखो भैया अब ये नया सवाल बन गया है। ये सवाल देखना, नया सवाल बन गया। 32 अंतिम पद हमने क्या मान लिया? भैया 32 है। ये नया सवाल बना रहा हूं।
तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये एक एपी है, आपके पास ये एक एपी दी गई है। इस एपी का अंतिम पद आपको दिया गया है 32। 32 इज ए लास्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू आपको मालूम है a2 माइनस a1 होता है, यानी कि 8 माइनस 5 बराबर 3 एंड एल बराबर 32। एंड l इज इक्वल टू 32। तो बताइए सूत्र जो आपके पास है, अंतिम पद ज्ञात करने का जो सूत्र है, बोलिए बेटा। l बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। a प्लस एन माइनस 1b। देखो nवा पद का भी वही सूत्र है जो lवा पद का है। l की जगह कितना आ जाएगा 32, a की जगह 5, n तो हमें पता ही नहीं है, जो नहीं है वही तो पता लगाना है। और ये हमारा 32, ये 5 उठ के इधर आएगा तो ऋण का 5 बराबर n माइनस 1 गुणित 3 है ना। 32 में से घटा दो 5, 32 में से घटा दो 5, कितने बचेंगे भैया 27। गुणा में कितने हैं 3, तो बटे में आ जाएंगे। ये हो गया आपका n माइनस 1, n माइनस 1। 3 से काटो, 3 नाम 27 है ना। ये हो गया आपका n माइनस 1 बराबर n माइनस 1 बराबर 9। n बराबर क्या हो जाएगा ये 9, ये ऋण का 1 उधर गया, धन का 1, n बराबर कितना 10। तो n वा पद कितना आया 10, n वा पद कितना है 10 है ना। चलो अब हमने आपको बताया n वा पद निकाल के बता दिया है ना, उल्टा पुल्टा दोनों करके दिखा दिया है ना। अब इसी श्रेणी को हम अलग टाइप से लिखेंगे। 5 8 11, 11 के बाद क्या आएगा 14 17 और 32, ठीक है ना। 32 से पहले क्या आएगा 29 है ना। अब इसको हमेशा प्रश्न आ जाए परीक्षा में भैया कि एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी याद कीजिए, एक समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी याद करो, एक समांतर श्रेणी याद करो, एक समांतर श्रेणी ज्ञात करो जिसका चौथा पद 14, जिसका चौथा पद 14 व नौवा पद 29 है। जिसका चौथा पद 14 है वह नौवा पद 29 है ना। हमें एक ऐसी समांतर श्रेणी याद करना है। चलो भैया अब चौथा पद बोलो। a प्लस 3d बराबर कितना, चौथा पद कितना दिया हमें, चौथा पद कितना दिया 14 और नौवा पद बोलो, नौवा पद बोलो प्लस 8d कितना है 29। तो श्रेणी हमें निकालना है, हमें ये दिया नहीं, ये तो मैंने बनाया सवाल है ना। सवाल तो ये दिया बेटा, हमें सवाल तो ये दे रखा है, ये सवाल है भैया, वो तो मैंने बनाया, उस सवाल को देख के मैंने ये प्रश्न बनाया। श्रेणी हमें ज्ञात करना है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे।
कौन सी विधि से करेंगे भैया? विलोपन। विलोपन विधि से हम इसको हल करते हैं। तो ये माइनस और ये माइनस, क्या करेंगे यहाँ पे? घटाने पर, ऐसा लिखेंगे, घटाने पर। तो ये माइनस का, ये प्लस का। अब माइनस के 8d प्लस के 3d, माइनस 8d और प्लस 3d में से तो घटाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे? 5d और माइनस के 29 प्लस के 14, तो 5 नहीं 15, माइनस के 15 है ना। तो ये माइनस से ये माइनस खत्म है ना। चलो d बराबर बोलो, d बराबर क्या रहेगा? 15/5, 5 या 15। d बराबर कितना? d बराबर 3। d बराबर कितना? 3 है ना। अब d का मान कहाँ रखेंगे? d का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में लिखो है। d का मान समीकरण 1 में रखने पर है ना। तो d का मान भैया हम समीकरण 1 में रखेंगे। ये हमारी क्या है बोलो? तो समीकरण 1 a प्लस 3d बराबर 14 है ना। तो a प्लस 3 और d की जगह कितना आ जाएगा? 3, d की जगह 3 बराबर 14, a बराबर 5, a प्लस 3 3 9 बराबर 14। चलिए a बराबर 14। देखो ध्यान से बेटा, इधर देखो, ये 9 उठ के उधर जाएंगे तो माइनस के बोलो a बराबर कितना भैया? 5, a बराबर 5 आ गया। और d बराबर हमने कितना निकाला था? 5, d बराबर कितना था? 3 है ना। सॉरी 3, तो भैया a और d हमने निकाल लिया हाँ है ना। a और d हमारा निकल चुका है। हमें सवाल में क्या निकालना है? बोलो। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। सवाल है आपका, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। एपी ज्ञात करना है कि आपकी एपी कैसी है। देखो भैया, पहला पद ए, दूसरा पद a प्लस डी और तीसरा पद बोलो a प्लस 2d। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम a और d के मान पुट करेंगे। तो a की जगह कौन बैठेगा? 5 बैठेगा। फिर 5 धन 3, फिर 5 धन, देखो 5 धन 2 गुणित 3। चलो ये 5 5 3 8, 5 धन 3 दूनी 6, फिर 5, फिर 8, फिर 11। ये तो इस तरीके से हमने ये श्रेणी निकाली और इसी श्रेणी से मैंने सवाल बनाया था। तो श्रेणी हमें कैसे निकालना मालूम पड़ गया ना। चलो अब हम बात करेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योग है ना। तो भैया समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो सूत्र है वो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और d और कोष्टक बंद। ये हमारा सूत्र है। एक सूत्र और है हमारे पास, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस n। ये हमारा दूसरा सूत्र है। ये दो सूत्र है हमारे पास है ना। ठीक है। अब हमें समांतर श्रेणी दी गई है 7 3 10 3 13
के 6 पदों का योग ज्ञात करो। 6 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 6 पदों का योग हमें निकालना भैया। ठीक है, डोंट वरी, देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है। अब इसके 6 पदों का योग हमें निकालना है। प्रथम पद बताइए। 7 प्रथम पद है आपका, प्रथम पद 7 है। द्वितीय पद 3 द्वितीय पद आपको दिया है तो डी निकालना है, तो डी बराबर 3 और 6 पदों की संख्या दी है हमें 6, है ना। तो 3 प्रोडक्ट हमें मालूम है, ए हमें मालूम है, डी हमें मालूम है, एन हमें मालूम है। तो जो सूत्र है एन पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र हमें मालूम है। वो सूत्र है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रेकेट स्टार्ट टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहां तक आगे चलो। एस एन कितना है? एन 6/2 कोष्टक शुरू 2, ए की जगह कितना 7 धन एन की जगह 6 माइनस 1 और डी की जगह कितना आ जाएगा 3, डी इज 3। तो 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 7 दूनी 14, 6 में से कम करो 5, 5 तिया 15 और भैया 4 और 5 9, 1 और 1 2, 3 नाम 27, 3 नाम 27 का 7 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6, 7 8 और 87। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। है ना। अब भैया अगर यही सवाल होता और ये हमें ऐसा दिया जाता, सवाल यही होता, तो देखो सूत्र दूसरा वाला कैसे लगेगा वो देखिए अब आप, है ना। यही सवाल होता हमारा, है ना। 6 पद 3 कितना आएगा 16, फिर 19, फिर 21, 3, है ना, 3 और 3 6, है ना। के पदों का योग ज्ञात करो, पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसके पदों का योग ज्ञात करना है, पदों का योग ज्ञात करो भैया। अब इस श्रेणी के पदों का योग हमें ज्ञात करना है। देखिएगा a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 3 और l अंतिम पद कौन सा 21, अंतिम पद दिया हमें, है ना। अब भैया जो सूत्र है वो सेकेंड वाला सूत्र लगेगा। इसमें सेकेंड वाला हमने क्या लिखाया था आपको n/2 डी की तो जरूरत ही नहीं ना, डी की तो हमें जरूरत ही नहीं है, एन की जरूरत है। एन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, चलो ए प्लस एल, ठीक है। एन पदों की संख्या 6 पदों का योग करना है, ठीक है। ए कितना भैया 7 है, डी 21, सॉरी एल 21, तो 2 से 2 तिया 21 और 7 28 और 28 में गुणा करो 3 का, 3 और 8 24 का 4, हासिल 2, क्या गलत है क्या? 84 आ रहा है सर। 84 आ रहा है ना। और इससे पहले अपना क्या आया था वो भी 87 87 आया था। 87 तो उसमें मिस्टेक करी थी क्या अपन ने? देख लेते हैं। नहीं सर। उस सवाल में क्या करा था अपन ने? क्योंकि अंतिम पद A3 अरे गलत सर एन तो दिया पद 6 है ना, 2 तिया 6 3 तो सही है। तो 8 तिया 24 का 4 3 दूनी 6 84 आंसर आ गया। तो उसका आंसर कितना आना था 87 87 87। वो मुझे चेक करना पड़ेगा,
देखो उस सवाल में हमने कुछ मिस्टेक करी है, या तो 84 सेम आना चाहिए ना, योग तो 6 पदों का है ना, तो उसमें 6 पद, तो n बराबर कितना दिया था, 6 दिया था, है ना, और a बराबर हमारे पास 7 ही था, और d बराबर हमारे पास 3 था, तो हमने सूत्र लगाया था 6 बटे कितने थे, 2 n बटे 2, 2 हाँ एस एन एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, यही था ना। तो 6 बटे 2, a की जगह 7, प्लस 6 माइनस 1 और d की जगह 3, यही था ना। हम्म देखो तो मान सेम रखे थे, हाँ सर तो 2 से कटा, 2 तिया 6 7 दूनी 14, और इसमें से एक कम किया 5, 5 तिया 15। ये सही है सर यहाँ तक तो। यहाँ तक सही है। हम्म? देखो 3 2 9 सही है, तो फिर वो यहाँ मिस्टेक क्यों हो रही है, यहाँ मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, 2 मिनट। क्या है, n बाई 2 है ना, a प्लस a, यही सूत्र है। तो 6 पद हैं, 6 बटे 2 7 और 21 20। अरे हाँ बराबर अंतिम पद गलत लिख दिया ना, तुम बोल भी नहीं रहे, दिमाग वापिस आएगा सर तभी कहाँ बोला, मन में बोला तुम भी नहीं बोल रहे हो, नहीं बोल, मैंने किया यार, सब सही साथ है, फिर यहाँ मैंने जांच करी कि चल 2 दिया 6 बोल 29 और 87, अब सही है क्या। तो इस तरीके से हमने n पदों का योग दोनों विधि से आपको निकाल के दिखाया है कि आप दोनों विधि से कौन सा भी सूत्र कब लगेगा, कौन सा सूत्र लगेगा, वो हमें मालूम होना चाहिए, हमें सूत्र की जानकारी होना चाहिए कि भाई कौन सा सूत्र कब लगेगा।